प्रिय दर्शकों, मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में, जिसमें हम मिसेस ई.जी. वाइट की किताब के अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने परिवारों के विषय में जो भी विषय चुनकर सिखाए हैं उनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में जो हमारे मेहमान हैं वो मिसेस रेबेका सिंह हैं। उनकी हम स्वागत करना चाहते हैं। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ हो सकती हैं और अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकती हैं। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें अपने इस प्रोग्राम में, मैं चाहती हूँ कि एक पद को पढ़ लें जो दूसरे तिमुथियुस किताब है, दूसरा तिमुथियुस, उसका पहला अध्याय और 6 और 7 वर्ष में इस तरह लिखा है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर के इस पद पर पड़ जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम लोग जो है अभी जो हमारा विषय है वो हमारे पास्टर्स के लिए है। मिसेस वीटी वाइट ने इसके विषय में हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं कि जो एक पास्टर है उसका परिवार कैसा होना चाहिए, उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, अपनी कलीसिया के प्रति उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस विषय में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। अगर हम जैसे सिस्टर एलन जी वाइट बोल रही हैं कि पास्टर का परिवार जो है एक सच्चाई का नमूना होना चाहिए जी, और सच्चाई जो है वो उसको अपने घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, जितने उसके घर के मेंबर हैं उन सब में उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर पास्टर अगर झूठ बोलेगा जी, तो कलीसिया पे सही असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नमूना है वो। हम कहते हैं कि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है, महायाजक है यीशु मसीह, जी, तो कलीसिया का महायाजक तो पास्टर है। जी, तो पास्टर को तो सच्चाई के रास्ते पे ही चलना है जी, और उसको जो है धीरज और प्यार भी रखना है, कलीसिया में भी और अपने परिवार में भी। और उसको देखना है कि वो उनकी नीड्स, ज़रूरतें हैं, चर्च की, कलीसिया की ज़रूरतें हैं, वो आते हैं उनके पास, पास्टर के पास जाएंगे, उससे सलाह लेंगे कि क्या हो रहा है। और पास्टर जो है वो क्या करता है, वो सलाह देता है, देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 तरह के पास्टर हैं, एक जो सच्चाई पे चलते हैं, एक जो सच्चाई को नकारते हैं, दिखावे की सच्चाई दिखाते हैं लेकिन वह असली तौर पे सच्चाई में नहीं है। अगर हम देखें एली का जो नमूना देखें, मैं इसको आज इस वाले में मैं काफ़ी लूँगी कि उसकी जो ट्रेनिंग जो थी बच्चों में बहुत गलत थी। अगर महायाजक या याजक या पास्टर जैसे कहना चाहिए, जो कि एक नमूने के तौर पर सच्चाई का नमूना है, अपने परिवार में नमूना नहीं पेश कर पा रहा है, तो कलीसिया में वो कैसे पेश करेगा? तो परिवार के प्रति इसका मतलब पास्टर की पहली जिम्मेवारी, उसकी पहली जिम्मेवारी परिवार की है। अगर वो परिवार में वो जिम्मेदारी निभा रहा है तभी वो कलीसिया में जिम्मेदारी निभा सकता है। क्योंकि अगर मैंने अपने परिवार को नहीं संभाला तो मैं कलीसिया को नहीं संभाल सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो है उनकी जो है बच्चों को देखना है, किस तरीके से उनको गाइड करना है, किस तरीके से उनका मार्गदर्शक बनना है, किस तरीके से जब वो झूठ बोला तो उन्हें प्यार से कैसे समझाना है। कई चीज़ें हैं, सोलोमन नीति वचन में बोलता है कि हमें बच्चों को प्यार से भी समझाना चाहिए, उसको डांट के भी समझाना चाहिए, उसको मार के भी समझाना चाहिए, और उसे हर तरीके से जब तक वो ना समझे हमें उसको जो है समझाते रहना चाहिए। कि कुछ बच्चे जो हैं हठी होते हैं, लेकिन आप जब उसके रहोगे, उसको प्यार से समझाते रहोगे, बच्चा जो है अपनी माँ के सबसे नज़दीक रहता है और पिता के पास जब वो महायाजक है तो उसको तो पूरी कलीसिया देखनी है, तो उसे बच्चे को भी परवरिश करने की ज़रूरत है अपनी वाइफ के तौर पे। और वाइफ भी जो है महायाजक के साथ साथ उसे सच्चाई का ही नमूना पेश करना है।
तो ये है क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया के लोग पास्टर के परिवार को देखते हैं कि उनका कैसा आचरण है, तो जो कलीसिया जो है वो उसके ऊपर जो है बहुत वो करती है कि अगर हमारा परिवार में, हमारे चर्च का अगर पास्टर जो है, क्योंकि मैं पास्टर की बेटी रही हूँ जी, तो हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो सबसे पहले वो कहते ये पास्टर के बच्चे हैं जी। कभी कभी हमें बड़ा बुरा लगता था कि ये हमारे को ही क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है कि पास्टर को अपने बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पास्टर को जो है फर्म होने की ज़रूरत है। जब डिसिप्लिन का टाइम आता है तो उसे ढील नहीं डालनी चाहिए। अगर पास्टर ने ढील डाल दी तो बच्चे बुराई की ओर बढ़ेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बाइबल में सैमुएल भी है और एली भी है जी। हारून के बच्चे भी ऐसे थे जी। तो हम देखते हैं हारून के 2 लड़के जिन्होंने जाके धूप जलाई, जबकि उनका वो काम नहीं था जी। उन्होंने वो काम ले लिया अपने हाथ में, काम था उसका हारून का जी। ये दोनों लड़कों ने जब धूप बत्ती जलाई हैकल में जाके तो वहीं खत्म हो जाते हैं। जो काम हमारा नहीं है अगर बच्चे पास्टर का काम अपने हाथ में लेके करें तो वो सही नहीं है जी। और एलिया के बच्चों ने भी कितने गलत काम एली के बच्चों ने बहुत गलत काम किया जी। और सारे के सारे दुष्ट काम जो है वो लोगों को रोक देते थे। कुर्बानी का जो मांस होता था वो भी छीन लेते थे, औरतों को तंग करते थे, लड़कियों को तंग करते थे, और जो है उनके जो है उनको मारने पीटने से उनको कोई वो दर्द नहीं होता था कि जो लोग जा रहे हैं हैकल में उनके साथ बुराई से पेश आना। ये सब क्या था? एली ने अपने बच्चों में उनको परवरिश करने में ढील डाली। जब एक याजक या पास्टर अपने बच्चों को में ढील डाल देता है तो डिसिप्लिन के समय तो बच्चे जो हैं बिगड़ते चले जाते हैं। जब पिता जो कि याजक है वो अपनी बच्चों का नहीं सुधारा तो माँ की वो बच्चे नहीं सुनेंगे जी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिससे और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा मत और हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है इस एपिसोड में। जैसे सिंह कि हम पास्टर के बारे में सीख रहे हैं। हम देखते हैं कि कई पास्टर जो है पुलपिट से बहुत अच्छी प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, पर उनके परिवारों में हम वो बात नहीं देखते जो प्रीचिंग और है। तो क्या सेवकाई, प्रमुख सेवकाई पुलपिट की है या परिवार की? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक सोचती हूँ याजकों का काम क्या है, वो पुलपिट नहीं है जी। पुलपिट से पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बच्चे। अगर याजक पूरा समय अपने बच्चों को नहीं दे रहा है, आप पुलपिट से जाके आप बहुत अच्छा सरबन दे रहे हो, आपके बच्चे भटक रहे हैं, आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आपके बच्चे बुराई में जा रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, वो कलीसिया के लोगों को भी जा झूठ बोल देते हैं, उनको भी बरगला देते हैं, भरमा देते हैं, तो आपका वो पुलपिट पे क्या असर है? क्या आपका हक है कि आप उस पुलपिट पे जाएं जब आप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं? बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। ये हर माता पिता का ये हक है, ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को क्या दें? पूरा समय दें। जब हम बच्चों को समय नहीं देते, हम सोचते हैं मेरे पास तो काम बहुत है, मुझे विजिटिंग पे जाना है, मुझे बाइबल स्टडी देनी है, मेरी वाइफ है वो सब करेगी जी। हम सारा कुछ, याजक अगर अपनी वाइफ पे छोड़ देता है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है, तो बच्चे तो अपने आप भटकेंगे जी। जब बच्चे पिता से सीखना मांग रहे हैं कि प्रार्थना में सिखाओ, आप कह रहे हो आपकी मम्मी करेगी, या वो बाइबल के कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछना मांग रहे हैं, आप कहोगे बाद में करूंगा, अभी मैं बाइबल स्टडी के लिए जा रहा हूँ, या अभी मुझे बाहर जाना है, तो आपने बच्चों को क्या कर दिया? नकार दिया। उनकी ज़रूरतों को आपने पूरा नहीं किया। जो ज़रूरत बच्चों को है उस समय पे अगर उन्हें सही समय पे उसकी ज़रूरत पूरा नहीं करते तो बच्चे भटकेंगे जी। और एक बात हम और भी देखते हैं कि जो है पत्नी कभी कभी रुकावट बनती है पास्टर के कार्य में। क्या, कितना सही है ये बात? ऐसी है पास्टर की पत्नी को रुकावट बनना चाहिए या उसका सहायक बनना चाहिए? हम कहते हैं अर्धांगिनी जी, वर्ड है, एंड वी कहते बेटर हाफ, कंपेनियन। तो उसका मतलब क्या? कंपेनियन, साथी।
दुख सुख हर चीज में परमेश्वर ने सहायक दिया है, सहायक पत्नी दिया को। है। फिर जो है वो पत्नी जो मसीह में है जी, वो तो एक पूरी तरीके से अपने पति की सहायक है। जी, जो पत्नी मसीह में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, मसीह में अपना समय नहीं बिता रही, बाइबल स्टडी हो गई, प्रार्थना में हो गया, वो समय नहीं लगा रही, जी, और वो जो है हस्बैंड की मदद भी नहीं कर रही है, जी, तो हस्बैंड के लिए रुकावट होगी। वो पत्नी को जो है हस्बैंड की रुकावट नहीं होनी। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल पति के पीछे जी, उसकी पत्नी का हाथ है। हम्म, जिसकी जो आदमी सक्सेसफुल है जी, वो अपनी पत्नी की वजह से है, क्योंकि उसकी पत्नी हर मुसीबत, हर दुख, हर खुशी, हर चीज में उसके साथ, हर संकट में उसके साथ खड़ी है। जब पति निराश हो जाता है, पत्नी का हक है कि उसे उस निराशा वाली स्थिति से बाहर निकाल कर आए। जब वो अपने मेंबर से परेशान होता है तो पत्नी का हक है कि अपने पति के साथ बैठ के मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें, अपने पति के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तब वो रुकावट नहीं बनेगी। और दूसरा और भी है, हाँ, कलीसिया के लिए जो पत्नी का भी कार्य बनता है, हाँ, हम देखते हैं, क्योंकि वो पत्नी जो है जो अपने परिवार को एक बना के रखती है, मसीह में बना के रखती है, पति के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, तो जो चर्च मेंबर्स है जी, वो पत्नी को सराहेंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे, और वो ये कहेंगे कि ऐसी पत्नी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि वो रुकावट नहीं है अपने हस्बैंड के लिए, वो क्या है, एक सहायक है। और पति के भी आदर बनता है, पास्टर का भी, और पादरी को भी ये है कि वो अपनी पत्नी की सहायता करे। जब उसे उसकी सहायता की जरूरत है तो उसके पास आके खड़ा हो। जब वो किसी काम में दुखी हो रही है या बच्चों की तरफ से दुखी है तो उसको पत्नी का साथ देना चाहिए और बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों को मिलकर बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। अगर उन्होंने बच्चों को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया तो बच्चे जो हैं भटक जाएंगे, और पति और पत्नी जब देखेंगे बच्चे बड़े हो गए, उनकी बात नहीं मान रहे, उन्हें आदर नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, पांचवी आज्ञा कहती कि अपने क्या कर, माता पिता की इज्जत कर। लेकिन अगर हमने बच्चों को इज्जत करना सिखाया ही नहीं तो बच्चे कैसे इज्जत करेंगे? जब हमने बच्चों के साथ अपना उनको समय दिया ही नहीं तो बच्चे कैसे उनका साथ देंगे? बच्चों को जो है हम मोल्ड कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन ला सकते हैं परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ चल के, परमेश्वर के प्रेम में बच्चों को बना के रखें, परमेश्वर के साथ साथ उन्हें बताएं बाइबल के बारे में, मसीह के बारे में बताएं कि मसीह कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, उसने हमारे लिए क्या किया। जब हम उन्हें बताएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या करा, कहाँ से वो निकाल के लाया, बच्चे उस चीज को समझेंगे और वो अपने आप को उसी चरित्र में ढालेंगे जिस चरित्र में माता पिता उन्हें ढालना मांग रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि पत्नी एक रुकावट ना बने अपने हस्बैंड के काम में, बल्कि उसका एक सहायक बन के हर मोड़ पे अपने पति के साथ कलीसिया के लिए आप क्या कहेंगे? कलीसिया में उसकी क्या सहभागिता हो सकती है? कलीसिया में सहभागिता यह जाके लेडीज से मिले, उनके साथ जाके प्रार्थना करे, उनको हिम्मत बंधाए और अपने पति के साथ जाए। जब वो विजिटिंग में जा रहा है, जब वो बाइबल स्टडी कर रहा है तो वो कहता है पत्नी को तुम प्रेयर करो, तो उसे प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये नमूना पत्नी भी है। जब देखते हैं कि चर्च में अरे मिसेस पास्टर की वाइफ भी प्रेयर कर रही है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि अगर पास्टर की वाइफ प्रेयर कर सकती है तो मेरी पत्नी क्यों नहीं कर सकती? तुम भी करो ना, पास्टर की वाइफ कर रही है। एनकरेजमेंट कहाँ से मिल रहा? पास्टर की वाइफ से। तो पास्टर की वाइफ और पास्टर दोनों को नमूना होना है, कलीसिया के लिए भी और अपने परिवार के लिए। पहले परिवार, बाद में कलीसिया। और कई समस्याएं हैं कलीसियाओं में। हाँ, कलीसिया में कई समस्याएं हैं। लेडीज की पत्नी जो है उसमें उनकी मददगार हो सकती है। अब कई जगह है कलीसिया में जो लेडीज होती हैं वो पास्टर को सब नहीं बता सकती, लेकिन वो पत्नी को बता देंगी, तो पत्नी अपने तरीके से अपने हस्बैंड से बात करेगी ताकि उसको हस्बैंड को पता भी लग जाए कि कलीसिया में इस मेंबर की क्या परेशानी है, और फिर वो दोनों मिलके
उनके साथ समय बिताए, उनके साथ प्रार्थना करें, उनके साथ बाइबल स्टडी दें, उन्हें काउंसलिंग करें। चर्च मेंबर्स को काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। लेडीज को काउंसिल जो है वो पास्टर की वाइफ दे सकती है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सिस्टर, और फिर मिलते हैं। दर्शकों, आपसे भी विनती है कि आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, और हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम जैसे पास्टर के बारे में सीख रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि कलीसिया में कई समस्याएं होती हैं परिवारों की, तो आप इसमें क्या सलाह देंगी कि जो उनको पास्टर के पास लाना चाहिए अपनी परेशानियों को, पास्टर को बताएं अपनी, ताकि वो उनको मदद मिले? अगर मैं कहूँ कि परिवार में जो समस्या है, जो परिवार के लोग नहीं सुलझा पा रहे, तो उनको पास्टर के पास ही लाना चाहिए। जी, ठीक है। तो जब वो परिवार में जो है, क्योंकि पास्टर के लिए ये जो सुसमाचार है, गॉस्पेल जो प्रीचिंग है, वो पूरी फील्ड है। जी, हाँ, फील्ड में क्या है? चर्च मेंबर्स। जी, ठीक है। दूसरी चीज देखें, गॉस्पेल जो है ये बीज है, सच्चाई का बीज है, जो कि हमें चर्च मेंबर्स के अंदर डालना है। तो जब हम गॉस्पेल का सीड जो है, सीड ऑफ ट्रूथ, चर्च मेंबर्स में कब डाल सकते हैं? जब हम उनके बारे में सोचें। ठीक है। तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि जो काम हम बाहर कर रहे हैं, पास्टर जो काम बाहर कर रहा है, प्रीचिंग का, गवाही का, वो पहले उसे अपने घर में करना है। अगर वो घर में सक्सेसफुल नहीं है तो बाहर कैसे करेगा? तो बहुत ज़रूरी है कि पहला जो काम वो घर में कर रहा है तब वो बाहर जाए। ये नहीं कि मैं पहले बाहर करके आ जाऊं फिर मैं घर के बारे में देखूंगा, ये गलत है। तो ये चीज़ें हमें देखना है। तीसरी चीज़ है अनुशासन। बच्चों को अनुशासन में रखना, डिसिप्लिन में रखना, जो कि पादरी लोग भूल जाते हैं। वो दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं ला पाते, क्योंकि वो उन्हें अपना समय नहीं दे पाते। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उनका काम व्यर्थ हो जाता है जब वो अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। और ये है कि उनको जो है बच्चे बाहर जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे बाप के पास टाइम नहीं है, पिता के पास टाइम नहीं है, बाहर जाके हमारे पास बहुत समय है, अपने दोस्तों में जाएं, घर में तो समय नहीं है हमारे लिए, तो भटक जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ को ध्यान में रखें। और पास्टर परिवारों के जो कलीसिया की जो समस्याएं हैं, उसमें पास्टर कैसे मदद कर सकते हैं? इस पर कुछ आप बताएं। बहुत सी समस्याएं होती हैं कलीसिया में परिवारों की, जो हमारी कलीसिया में जुड़ी हैं, तो पास्टर का उसमें रोल है। अगर देखा जाए, पास्टर का रोल तो हर जगह है जी, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो कलीसिया के बच्चे हों, पास्टर को तो हर जगह अपना रोल निभाना है। जी, ठीक है। उसको ये नहीं देखना, इवन पास्टर की जो वाइफ है, वो अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी उसे संभालना है, क्योंकि बच्चे किसी के भी हों, मसीह में हैं, वो जी, चर्च में आ रहे हैं तो मसीह में है, एक परिवार के बच्चे हैं, तो मैं ये नहीं सोचना कि उसके पेरेंट्स हैं, उस बच्चे के पेरेंट्स वो हैं, वही उनको संभालेंगे। चर्च में पास्टर की वाइफ की ड्यूटी बनती है। चर्च में जो सबेथ स्कूल टीचर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि बच्चों को वो समय जो उन्हें मिलता है, बच्चों को सही तालीम दें और उन्हें अनुशासन में रखना सीखें और परमेश्वर के पास लाएं। तो जब हम देखते हैं कि हम ये सोचते हैं, मैं दूसरे के बच्चे को क्यों देखूं, मेरे पास अपने ही बच्चे बहुत है जिनको मुझे देखना, मैं अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रही तो मैं दूसरे के बच्चों को क्यों सुधारूं? ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जो कि कुछ पास्टर्स की वाइफ ऐसा सोचती है कि वो तो हमारी सुनेंगे नहीं, वो तो अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो हमारी नहीं सुनेंगे। बच्चा कभी कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा, लेकिन दूसरे की सुन लेता है। ये अक्सर मैंने देखा है। वो देखता है कि दूसरा, हाँ आंटी क्या, और वो सुने, अच्छा आंटी ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, सुन लेता बच्चा। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम चर्च के बच्चों को नेग्लेक्ट ना करें। जब हम चर्च के बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारी ड्यूटी जो है हमने पूरी तरीके से नहीं निभाई। ये कह रहा है हमें बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स। हमें बच्चों को जब हम मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हमारा मिलना उनके लिए एक आशीष होनी चाहिए।
हमें अपने आप को उसके लिए ब्लेसिंग बनाना है, जी क्योंकि हम उसे प्यार से बात कर रहे हैं, तभी हम उसके लिए ब्लेसिंग बनेंगे। जी। और सिस्टर मैं देख रही थी कि कलीसिया में कई बारी परेशानियां हैं, तो जैसे बीमार हैं तो उनका जो क्या बनता है, वो जो अपनी समस्या का, किसी तरह की भी समस्या कलीसिया के जो परिवार हैं हो सकती हैं, तो उसमें जो है किस तरह से पास्टर मदद कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। कई बारी कई समस्याएं होती हैं और वो पास्टर के साथ शेयर करते हैं अपनी समस्या। वही तो मैंने आपको बोला कि जो भी समस्याएं हैं कलीसिया की, जी, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं उनके जो वो घर में नहीं सुलझा सकते, वो पास्टर के पास लाते हैं। पास्टर उनकी बात उनको सुनना चाहिए, पास्टर को सुनना ही नहीं चाहिए बल्कि उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, और बाइबल से उनको काउंसलिंग देने की जरूरत है। जी कभी कभी ऐसा होता है पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, कुछ ज्यादा बढ़ गई, जी अब वो बढ़ गई है, हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करना मांग रहा, वाइफ हस्बैंड से बात नहीं करना मांग रही, तो चर्च पास्टर के पास ले आए, चर्च पास्टर के पास, चर्च एल्डर के पास ले आए, 2-3 एल्डर्स को लिया, एक पास्टर को लिया, उन्होंने फिर बैठ के उनके साथ काउंसलिंग करी, बाइबल से आयतें पढ़ी, उनको समझाया कि परमेश्वर क्या चाहता उनके लिए। जी कभी कभी जो काम वो घर में नहीं कर पाए, वो पास्टर के द्वारा वो चर्च में जब जाते हैं तो पास्टर उनकी समस्याओं को सुन के उनको परमेश्वर के नज़दीक लाता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम देखें परेशानी क्या है, और अगर परेशानी समझते हुए हम ये देखें कि परमेश्वर के मार्ग से भटक रहे हैं, तो हमें जो है उन्हें परमेश्वर के नज़दीक लाना है, तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ में मेल बना रहेगा, आपस में वो प्यार से फिर से रहना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की गलतियों को वो नकार देंगे, एक दूसरे की गलतियों को वो पानी डाल देंगे, उसको पर्दा डाल देंगे और प्यार से फिर से रहना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी, पास्टर का बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि कोई बताता भी अपनी समस्या तो पास्टर को शेयर पास्टर को ही बताएगा, दूसरों को नहीं बताएगा, छुपाना चाहिए। पास्टर की वाइफ अक्सर जो है पास्टर की वाइफ को बताएगी, तो वो पास्टर अपने पद तक रखना है। हाँ। हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे मिसेस सिंह, आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है इन विषयों पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, मैं आपकी भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस एपिसोड में बने रहे, आपने बहुत ध्यान से हमारी बातों को सीखा। मैं चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी सीखा है अपने मित्रों में, अपने परिवारों में, उसको उस पर चलें और साझा करें, जो कुछ भी सीखा है उसे साझा करें। और आपकी कोई समस्या है, कोई प्रार्थना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। और हमेशा हमारी आशीष, हमारे परमेश्वर की आशीष आपके परिवारों पर बनी रहे, यही प्रार्थना।